ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 37वें सूत्र तक विचार किया है। 38वें सूत्र से प्रारंभ होगा। उससे पहले कल के पाठ में आपको कोई प्रश्न उपस्थित हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रसंग वही चल रहा है, वेद अध्ययन सबका अधिकार है। तो 38वां सूत्र है, उसकी भूमिका में लिखा जा रहा है, अध्ययने तु चातुर्वर्णिको अधिकारी न तु गुणकर्महीनः तस्य तु। कहा जा रहा है अध्ययन करने में, अर्थात वेद अध्ययन करने में चातुर्वर्णिकः अधिकारी, चारों वर्णों के कोई भी व्यक्ति हो वो सब अधिकारी है। न तो गुणकर्महीन, चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र हो या वैश्य क्षत्रिय का पुत्र हो या शूद्र का पुत्र हो, यदि वो गुण और कर्म से रहित है। गुण कर्म से रहित का मतलब है सुशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, शांति नहीं है। बहुत सारे दोष होते हैं ना व्यक्ति के अंदर। यदि बहुत सारे दोषों से ग्रस्त व्यक्ति हो, इसका अर्थ है कि उनके अंदर उत्तम गुण नहीं है, और जब उत्तम गुण नहीं होंगे तो उत्तम कर्म भी नहीं कर सकता। आप मेरी ओर देखिएगा कि एक विद्यार्थी सिगरेट पी रहा है और वो कहे मेरे को वेद पढ़ाइए। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा ये सब मुंह में लगा के रखा है, चबा रहा है, आज मेरे को वेद पढ़ाइए। जो अधर्म कर रहा है और फिर वेद पढ़ने की बात कहता है, तो उनको क्यों पढ़ाएंगे हम? का मतलब कोई भी व्यक्ति। तो गुण और कर्महीन व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विद्या प्राप्त करके और अधर्म करेगा और अन्याय करेगा और नास्तिकता को फैलाएगा। तो ऐसे गुण कर्महीन व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाकी चारों वर्णों में कोई भी हो वो सब पढ़ सकते हो, अधिकारी है। ये बात 38वें सूत्र प्रस्तुत करता है। श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेः च। वेद का श्रवण और वेद का अध्ययन और वेदानुकूल आचरण का प्रतिषेध होने से, मतलब वेद का श्रवण कौन नहीं कर सकता, वेद का अध्ययन कौन नहीं कर सकता, और वेद का अनुष्ठान यानी बड़े बड़े यज्ञ याग आदि का कर्मों का अनुष्ठान उनके लिए प्रतिषेध है, उनके लिए निषेध है। और ऐसा ही स्मृते है, स्मृतियों में भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है। ये किनके लिए प्रतिषेध है? गुण कर्म से हीन व्यक्ति, उत्तम गुण कर्मों से रहित व्यक्ति के लिए वेद का श्रवण करना, वेद का अध्ययन करना और वेद का अनुष्ठान करना उसका प्रतिषेध है। और स्मृति भी ऐसा ही कहती है। गुण कर्म हीनाय कस्मैचिदपि
श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधः अस्ति। कहते हैं गुण कर्महीन व्यक्ति के लिए कस्मैचिदपि, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, हमें वर्ण से तात्पर्य नहीं, यहाँ पर वर्ण मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? गुण कर्म। गुण और कर्महीन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए श्रवण करना, वेद का अध्ययन करना, उसका अर्थ, उसका अनुष्ठान करना प्रतिषेध है। यानी शास्त्र उनके लिए मना करते हैं। अब शास्त्र उद्धृत कर रहे हैं, न अप्रशांताय दातव्यम न अपुत्राय अशिष्याय व पुनः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। न अप्रशांताय, जो शांत नहीं है व्यक्ति, बेचैन है, पागल की तरह व्यवहार कर रहा है, अपने मन को शांत नहीं रखता है, अशांत व्यक्ति है, अत्यंत बेचैन व्यक्ति है, दिमाग को ठीक व्यवस्थित नहीं रखता है, ऐसे अप्रशांत व्यक्ति के लिए न दातव्यम, वेद नहीं देना चाहिए, अर्थात वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। फिर कहा न अपुत्राय। अपुत्र का अर्थ होता है जिसका बेटा नहीं हो, उसको वेद पढ़ाना नहीं चाहिए, ये इसका अभिप्राय नहीं है। अपुत्राय का मतलब है जो व्यक्ति, पुत्र तो है उसके पास में और पुत्र को घर पे रख रखा है और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति है, पुत्र उचित नहीं है। पुत्र किसको कहते हैं जी? आप बार बार सुनते हैं ना, पुत्र उसको कहते हैं जो पुम नाम नरकम तस्मात्रायते इति पुत्र। पुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता को नरक से, दुख से पार कराता है। और जो पुत्र अपने माँ बाप को दुख दे रहा है, संताप दे रहा है, क्लेश दे रहा है, दुखी करता है, जीने नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। अशिष्याय, जिसका शिष्य नहीं है उसको भी नहीं देना है, इसका यह अर्थ नहीं है जिसका शिष्य अधार्मिक है। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पीछे बहुत सारे शिष्य परंपरा है, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है और सब अधर्म है, अधर्म करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि और दुरुपयोग करेगा वो व्यक्ति। ब्रह्म विद्या शांत व्यक्ति को, जो अपने मन को संयम में रखना चाहता है, वही तो ब्रह्म विद्या को ले पाएगा। और जो अपने घर के अंदर, अपने पास में अधर्म करने वाले लोगों को अपने पास रखता है, उसको यदि ब्रह्म विद्या आप देंगे वो तो दुरुपयोग करेगा। जिसका शिष्य अधार्मिक है, अधार्मिकता से ग्रस्त हैं और उनको साथ में रखता है, उसको कैसे ब्रह्म विद्या देंगे? तो अशांत व्यक्ति को, जिसके पुत्र अधार्मिक है, जिसके शिष्य अधार्मिक है, उनको न दातव्यम, उनको ये विद्या नहीं देनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। फिर कहते हैं न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते। एतद, ये जो ब्रह्म विद्या है, अचीर्ण व्रत, चीर्ण व्रत कहते हैं जिन्होंने व्रत लिया है, व्रत धारण किया है। तो अचीर्ण व्रत कहते हैं जिन्होंने व्रत ही नहीं लिया है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए व्रत धारण करने होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कहता है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये वेद का मंत्र है। जो व्रत नहीं लेता है उसको ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। तो कहा न एतद अचीर्ण व्रतः, जो व्रती नहीं है, जो व्रत नहीं लेता है, उसको नहीं विद्या देनी चाहिए, वो नहीं पढ़ सकता। न अधीते, वो पढ़ ही नहीं सकता। ये तो शास्त्र स्पष्ट कह रहे हैं। स्मृते है च, और स्मृतियों में भी कहा है, स्मृतो अपि गुणहीनाय प्रतिषेधो अध्ययने दर्शिता। स्मृति में भी गुणहीन व्यक्ति के लिए
अध्ययन करने में प्रतिषेध दर्शाया है। जैसा बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या वै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा शेवदिष्टे अहमस्मि असूयकाय नृजवे अयताय नामा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। ये निरुक्त का एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अक्सर व्याख्याता लोग, प्रवचनकर्ता लोग प्रवचनों में इस श्लोक को अक्सर बोलते हैं। तो कहा जा रहा है, विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम। वै का और हा और वै का अर्थ होता है निश्चित रूप से, यथार्थ रूप से। निश्चित बात है कि विद्या जो है ब्राह्मणम आजगाम। जैसे मैं कहूँ बालकः विद्यालयं गच्छति, तो बालक विद्यालय जाता है। तो ऐसे ही विद्या जो है ये बालक के स्थान पर है, और ब्राह्मणम जो है ये विद्यालय के स्थान पे है, और आजगामा जो है ये गच्छति के स्थान पे है। अर्थात आजगामा ये क्रियापद है, और ब्राह्मणम जो है ये कर्म है, और विद्या जो है ये कर्ता है। आपको सरल ढंग से समझने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये वास्तव में ऐसा ही है। विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम, विद्या ब्राह्मण के पास गई। सीधा अर्थ है, विद्या जो है ब्राह्मण के पास गई है। ये आलंकारिक वर्णन है। विद्या कोई चेतन वस्तु नहीं है, या विद्या कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा जाति है। एक आलंकारिक वर्णन है। विद्या ब्राह्मण के पास गई। किस लिए गई है? इसलिए गई है, गोपाय माँ, आप मेरी रक्षा करो। गोपाय का मतलब है मेरी रक्षा करिए आप। माँ मेरी, गोपाय रक्षा करो। क्यों? शेवधि, मैं तो शेवधि, शेवधि कहते हैं निधि को। निधि समझते हैं ना आप लोग? हाँ, आप लोगों ने लॉकर्स में निधि रख रखा होगा, रखी होगी निधि। कोई लॉकर्स में रखा होगा, कोई घर में दबा के रखा होगा, कोई पता नहीं बिस्तर के नीचे, कोई कहीं कहीं कहीं। बहुत सारे लोग निधि जो है, अब तो अच्छे साधन आ गए, पहले तो ऐसे दबा के रखते थे लोग। तो निधि का मतलब है संपत्ति, जो भी व्यक्ति की संपत्ति है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफडियाँ, उसके कागज होते हैं, जो भी आजकल पता नहीं किस किस रूप में, बिटकॉइंस वो उसी के रूप में, पता नहीं कैसे कैसे आजकल निधियाँ रखते हैं लोग। तो वो शेवधि का मतलब है निधि। मैं जो आपके पास आई हूँ, मैं, आप ये समझ लीजिए मैं निधि हूँ, मैं एक बहुत बड़ी संपत्ति हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। तो कहते हैं, विद्या कह रही है, गोपाय माँ शेवधि ते अहमस्मि, ते आपके लिए, मैं, अहम शेवधि अस्मि, मैं आपकी निधि हूँ, इसलिए गोपाय मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करने के लिए बात कह रही है विद्या? तो कह रही हैं असूयकाय, जो निंदित व्यक्ति है, जो निंदक व्यक्ति है, जो निंदा करता रहता है, उस निंदक व्यक्ति से मेरी रक्षा करो। बहुत निंदा करने वाला है। किसकी निंदा करता है? विद्या की निंदा करता है। आप देखेंगे ना, कोई ऐसा आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे योग सीखो, अरे देख लिए बेकार है, योग वाग कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने लगता है व्यक्ति। हाँ, ध्यान करो तो ध्यानवान में कुछ नहीं रखा, हमने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं धरा उसने। मतलब योग को लेकर के, ध्यान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के व्यक्ति ऐसे बोलता है, मतलब वो निंदा कर रहा है, ईश्वर की निंदा कर रहा है, विद्या की निंदा कर रहा है, ब्रह्म विद्या की निंदा करता है। तो अलग अलग विद्याओं की निंदा कर रहा है व्यक्ति। असूयकाय का मतलब है जो निंदक व्यक्ति है, निंदा करने वाला है, विद्या की निंदा करता है, उसको मेरे को नहीं देना है। विद्या कह रही है जो निंदक व्यक्ति है, जो मेरी निंदा करता है, उसको आप विद्या नहीं देना, उससे मेरी रक्षा करो। गोपाय माँ, माँ मेरी रक्षा आप करो। किससे? असूयकाय, जो निंदक व्यक्ति है, विद्या की चुगली करने वाला व्यक्ति है।
फिर कहा अनृजवे। अनृजवे का मतलब रिजु कहते हैं सरल व्यक्ति, और अनरिजु कहते हैं जो सरल नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। अब बोलते हैं ना, बहुत बहुत आदमी दिखने में तो बहुत ऐसे बड़ा मासूम लग रहा है, लेकिन आप लोग बोलते हैं ना, ये आदमी जो है ना ये काला सांप है अंदर से, ऐसा बोलते हैं ना। ऊपर से बड़ा अच्छा बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये आदमी जो है ना अंदर से काला सांप है, मतलब जहर भरा है इसके अंदर। वो रिजु नहीं है, सरल नहीं है, होता कुछ है और दिखाता कुछ और है। तो जो अनरिजु व्यक्ति है, जो सरल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप मुझे नहीं देना, उस व्यक्ति से मां गोपाया, मेरी रक्षा करो। फिर कहा अयताया। अयताया का मतलब जो यत्न नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, जो पुरुषार्थ नहीं करता, निठल्ला आदमी है, आलसी है, प्रमादी है, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति को भी आप मुझे नहीं देना। उस व्यक्ति से भी अयताया, जो निठल्ला व्यक्ति है, उससे मेरी रक्षा करो। जो सरल व्यक्ति नहीं है उससे मेरी रक्षा करो, और जो निंदक व्यक्ति है उससे मेरी रक्षा करो। इसलिए कहता है ना मां ब्रूया, ना मां ब्रूया, मां का मतलब मेरी, मेरे को, न ब्रूया मत बताना, यानी मुझ विद्या को उसको नहीं बताना। क्यों? वीर्यवती तथा श्याम, ताकि मैं वीर्यवती बनूं, यानी मैं जिस स्थिति में हूं वैसे ही बनी रहूं। मेरी अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है विद्या की। अगर उसको आप बता दोगे, आप मेरी निंदा करके मेरा अपयश करेगा, तो मैं बलवती नहीं रहूंगी ना। उसका अपना सम्मान है ना विद्या का। और ऐसे व्यर्थ लोगों को आप विद्या दोगे तो वो अपमान करके, इसका दुरुपयोग करके मेरी महत्ता को कम कर देंगे। तो मैं वीर्यवती बनी रहूं, मैं बलवती बनी रहूं, मेरा सम्मान बना रहे, इसलिए न मां ब्रूया, मेरे को उनको मत बताना, यानी मुझ विद्या को उनको मत देना, नहीं उपदेश करना ऐसे व्यक्तियों को। ये निरुक्तकार प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा ही मनुस्मृति का ये श्लोक दोनों में आया है। थोड़ा थोड़ा अंतर है शब्दों में, कहीं कहीं थोड़ा अंतर होता है, लेकिन लगभग ऐसा ही श्लोक है उसमें भी, मनुस्मृति में। इसलिए दोनों यहाँ उद्धृत किया उन्होंने प्रमाण के रूप में, निरुक्त का और मनुस्मृति का। श्लोक वही है। और एक महाभारत का भी एक प्रसंग दे रहे हैं कि विद्या की कितनी महत्ता है। वो कहते हैं पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्नपूर्णाम दद्यात् न देयम तो इदम असंयताय। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं असंयताय, जो संयम नहीं है व्यक्ति, जो संयमित नहीं रहता, अपना सारा का सारा जीवन असंयम से ग्रस्त कर दिया उसने, असंयमी व्यक्ति है, यानी विद्या को बना के नहीं रखता, विद्या की महत्ता को वो संभाल के नहीं रखता, जो असंयमी व्यक्ति होता है। आप देखिएगा असंयमी व्यक्ति का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। अभी आपने दशहरा बनाया होगा, तो रावण को देख लीजिएगा। 4 वेद पढ़ लिया है, 6 शास्त्र, चारों वेद कंठस्थ थे, दशकंठ कहा जाता, बहुत प्रकांड विद्वान था। तो क्या कर दिया? संयम नहीं था उसके पास में, और इतना बड़ा विद्वान बन करके भी असंयम के कारण से विद्या का कितना बड़ा अपमान किया। आप सोच सकते, विचार कर सकते। अयोग्य व्यक्ति विद्या का इतना बड़ा अपमान करता है, उस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती व्यक्ति को। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ। किसी ने गौतम बुद्ध के सामने बोला है कि वेदों में हिंसा करने के लिए लिखा, बलि देने के लिए लिखा, तो उन्होंने क्या किया है, तो ऐसे वेद में पढ़ूंगा ही नहीं, वो दूर से त्याग कर दिया उन्होंने, और देखा भी नहीं। कितनी बड़ी हानि हुई है। अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। गौतम बुद्ध बहुत महान व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े संत हुए हैं, अहिंसा का बहुत प्रचार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो वेद पढ़ते तो एक बहुत बड़ा काम होता, क्योंकि वो ईश्वर को स्थापित करते, और उन्होंने ईश्वर को नकारा है।
यानी बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति को और आत्मा को ही मानते, ईश्वर को नहीं मानते। उनके सिद्धांत में परमात्मा ब्रह्म नहीं है। कितनी बड़ी हानि हुई है। और ऐसे कितने उदाहरण होते हैं जब व्यक्ति किसी बात को ढंग से नहीं समझता है तो उसकी कितनी बड़ी हानि होती है। तो इस विद्या की रक्षा हमें ऐसी करनी है कि ऐसे गलत लोगों को ये विद्या नहीं देनी चाहिए। ये परंपरा रही हमारी। ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्न पूर्णाम दद्यात, कोई व्यक्ति सारी धरती को रत्न और संपत्तियों से परिपूर्ण करके हमें दे दे तो कहते हैं ना देयम, ये विद्या उसको नहीं देनी चाहिए। वो कितना ही धन दे दे, कितना ही कुछ कर दे और उसको हम ये विद्या दे दें, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अधिक शराब का ठेका लेता हो और बहुत ज़्यादा शराब का धंधा करता हो, क्योंकि शराब तो पीने योग्य नहीं है ये हम मानते हैं। पीने वालों को मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ये शराब पीने योग्य नहीं है और वो शराब भले खुद नहीं पी रहा हो लेकिन दुनिया को पिलाता हो, सिगरेट खुद नहीं पीता हो लेकिन दुनिया को सिगरेट पिला रहा हो, जो गलत पदार्थों का सेवन कराने वाला व्यक्ति है और उसके पास धन बहुत होता है, अब वो धन दे करके वो इस विद्या को प्राप्त करना चाहेगा तो हम क्यों उसको देंगे? और गलत प्रचार होगा उसका, गलत उसका वो होगा। इसलिए हमें ध्यान देना होता है, विद्या हर किसी को नहीं दी जाती, योग्य व्यक्ति को दी जाती है। योग्य व्यक्ति का मतलब है विद्या पाकर के योग्य बनता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस विद्या को प्राप्त करने का भी एक अधिकारी होता है ना, जिस विद्या को प्राप्त करने का एक अधिकारी होता है वो एक अलग योग्यता है। उस योग्यता के होने पर ये विद्या पा करके और अलग प्रकार की योग्यता को प्राप्त करेगा। मतलब मुक्ति की योग्यता को प्राप्त करने के लिए विद्या पाना होता है। हमारे संसार के जितने भी बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर करने के लिए विद्या प्राप्त करनी होती है। ये अलग योग्यता विद्या पाने के बाद आएगी, लेकिन इस विद्या को प्राप्त करने से पहले की भी एक योग्यता होती है व्यक्ति की। वो योग्यता यदि व्यक्ति में नहीं है तो उसे हमें विद्या नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो दुरुपयोग करेगा और विद्या का अपमान करेगा, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं इमाम पृथ्वीम यद्यपि रत्नपूर्णाम दद्यात, इस धरती को, सारी धरती को रत्नों से, संपत्तियों से परिपूर्ण करके वो हमें दे दे। न देयम तो इदम, इस विद्या को उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? असंयता है, वो संयमी नहीं है। असंयमी व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है इस विद्या को पाकर के। कई बार हमें बोलते हैं देखो जी आपके विद्यार्थी लड़ रहा है, आप क्या ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं क्या? अब मैं क्या उत्तर दूं उनको? मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। अब विद्या प्राप्त करते समय तो हमारे पास रहे विद्यार्थी, तब तो हम हमारे नियंत्रण में हो गए, हमारे यहाँ से विद्या पढ़ करके चले गए, स्नातक बन करके चले गए। अब बाहर जा कर के अब उनके ऊपर वहाँ नियंत्रण तो हम नहीं रख सकते, लेकिन बाद में जा कर के वो बिगड़ गया और लड़ाई झगड़े में लग गया या गलत काम करने लग गया कहीं पर, तो बदनामी किसकी होगी? हमारी तो होगी ना। वो तो कहते हैं दुनिया के लोग जी देखो आपके विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो इसलिए हर कोई इस विद्या को नहीं ले सकता है। इसलिए याद रखना, आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, आप गड़बड़ नहीं कर सकते, सास बहू की लड़ाई नहीं कर सकते आप। हाँ, अथवा और पता नहीं बच्चों के साथ या किसी के साथ, भाइयों के साथ संपत्तियों को लेकर के, उसको लेकर के, हाँ, ईंट पत्थरों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करके मेरा नाम बदनाम नहीं करना। तो फिर वो कहेंगे जिनसे आप लड़ोगे ना, आपके भाई, आपके संबंधी, आपकी सास, हाँ वो बाबा जी पढ़ाते हैं ना आपको, यही पढ़ा है आपको, ऐसे कहेंगे। ठीक है जी, यही पढ़ा है क्या आपके बाबा जी ने, ऐसा बोलेंगे आप। तो इसलिए आप बहुत सावधानी रखेंगे, मेरा नाम बदनाम मत करना। मेरा नाम का मतलब है इस विद्या का बदनाम मत करना। कई लोग जैसे आदमी हवन कर रहा होता है, ठीक है ना, हवन अच्छा काम है। कोई संध्या कर रहा होता है,
संध्या करना, हवन करना अच्छा काम है, उस वेद स्वाध्याय कर रहा है, अच्छा काम है। ये काम करता हुआ आदमी फिर वो पत्नी से या पति से या और घर के अन्य सदस्यों से ऐसा व्यवहार करता है तो वो लोग क्या कहते हैं पता है? हाँ और पढ़ो वेद, और पढ़ो, ऐसा बोलते हैं, ताना देते हैं उनको। मतलब यानी वेद पढ़ करके आप ये व्यवहार कर रहे हो, हवन करते हुए ये व्यवहार कर रहे हो, आप ध्यान करते हुए ये व्यवहार कर रहे हो। मतलब निंदा किसकी हो रही है? ध्यान की हो रही है। निंदा हो रही है हवन की, निंदा हो रही है वेद की, आपकी थोड़ी निंदा हो रही है। आपको नहीं कह रहे हैं वो लोग, वो वेद की निंदा कर रहे हैं, वो हवन की निंदा कर रहे हैं, वो ध्यान की निंदा कर रहे हैं। इसका मतलब हमें कितनी सावधानी रखनी है, हमें किस तरह जीना है अपने व्यवहार में, किस तरह अपने लोगों के साथ में हमको रहना है। केवल यूँ पोथियाँ पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। इन पोथियों को पढ़ करके हमारा व्यवहार नहीं सुधरता है, जिनके साथ में हम रहते हैं उनके साथ हम समुचित व्यवहार नहीं करते हैं तो हमारा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इधर पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शंकाएं कर रहे हैं, और उधर आपस में जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात होगी। हाँ, इसलिए बता देना मेरे को, जी मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ तो आपको हाथ जोड़ करके हटा देंगे इस ग्रुप से। ठीक है जी। और मतलब कहने का अभिप्राय है हमें अच्छे बन करके रहना है। विद्या जो है उसका सम्मान हमें करनी है, विद्या की निंदा होने नहीं देनी चाहिए, इसका तात्पर्य है। कोई पैसा दे करके, गलत आदमी कितना ही पैसा दे दे और कितना ही हमारे को सम्मान दे दे या कितना ही और कुछ जमीन दे दें, सोना चांदी दे दें, कुछ भी करें और फिर वो गलत काम करें, तो ऐसे व्यक्ति को ये विद्या नहीं देनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय। सारी पृथ्वी को, धरती को वो रत्नों से, मतलब आभूषणों से, संपत्तियों से परिपूर्ण करके भी क्यों ना दे, लेकिन ऐसे असंयमी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। इसलिए विद्या का बहुत महत्व है। इसलिए ये बहुत बड़ी परंपरा रही है प्राचीन काल से कि पहले परीक्षण किया जाता है, उसको फिर जाकर के विद्या दी जाती है। और मेरा मान रखिएगा, मैंने आप किसी का परीक्षण नहीं किया, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसका मान रखना। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमाण दिया है, तस्माद् अध्ययने चातुर्वर्णिका नाम अधिकारो अस्ति। इसलिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, वेद विद्या को प्राप्त करना है, तो चारों वर्णों में जो कोई भी विद्यार्थी है जो विद्या ग्रहण करना चाहता है, किसी भी वर्ण का हो, उन सब का अधिकार है। गुणहीनस्य तु कस्यचिदपि न, लेकिन गुणहीन कर्महीन व्यक्ति के लिए तो किसी के लिए भी नहीं देनी चाहिए। एतद् अध्ययने अधिकार वर्णनम योग्यस्य मनुष्य मात्रस्य अध्ययन अधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति इति विज्ञेयम्। इस वेद अध्ययन में, ब्रह्म विद्या के अध्ययन में अधिकार का जो वर्णन है, ये योग्य मनुष्य मात्र के लिए अधिकार है, ऐसे समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य नहीं बोलना, योग्य मनुष्य के लिए अधिकार है, अयोग्य मनुष्य के लिए नहीं। तो ये हमें संशोधन करना है। एतद् अध्ययने अधिकार वर्णनम, ये जो इस वेद विद्या, ब्रह्म विद्या के पढ़ने का अधिकार का जो वर्णन है, ये योग्य मनुष्य मात्र से, योग्य मनुष्य मात्र का अधिकार है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर ये सूत्र है, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। न तो शूद्र अध्ययन प्रतिषेधार्थम, ये शूद्र के अध्ययन के प्रतिषेध करने के लिए नहीं है। वो शूद्र हो या कोई भी वर्ण में हो, केवल शूद्र मात्र को टारगेट बना करके ये प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग है मनुष्य मात्र को ध्यान में रख करके, वो किसी भी वर्ण का हो पर योग्य होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। और एक बात देखिएगा कि कहते हैं एतरेयो महिदासः शूद्रः सन् ऋग्वेदम अधीत्य ही ऐतरेय ब्राह्मणम अरचयद एव। एक बहुत बड़ी बात कही है, ऐतरेयः महिदासः। महिदास नाम देखिएगा, महिदास, दास शब्द जो है ये शूद्रत्व का प्रतीक है। जब हम नाम रखते हैं उसमें दास रखते हैं, हाँ ठीक है ना, गुप्ता रखते हैं, वर्मा रखते हैं, शर्मा रखते हैं। तो शर्मा रखते हैं, मैं आजकल के जो शर्मा, वर्मा और गुप्ता
और दास, इन आजकल के इनको नहीं ले रहा हूँ, मैं वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूँ। मेरी बात को अन्यथा मत समझ लीजिएगा। वैदिक परंपरा में ये रहा है, ब्राह्मण है तो कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति ब्राह्मण है? योग्यता से, गुण कर्म के कारण से ब्राह्मण है। और नाम बोलने से पता नहीं चलेगा कि ये ब्राह्मण है या क्या, क्योंकि सिंबल्स होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए। तो इसके लिए ऋषियों ने एक निर्धारण किया है कि यदि वो ब्राह्मण है तो अपने नाम के अंत में शर्मा रख लो, ताकि शर्मा शब्द जो है ब्राह्मण का चिन्ह है। यदि वो क्षत्रिय है, प्रशासनिक काम करता है, तो अपने नाम के अंत में वर्मा रख ले, तो पता लगता है, वर्मा को देखते ही क्षत्रिय है। और अपने नाम के अंत में गुप्ता रख लो, इससे पता लगता है ये वैश्य है। और अपने नाम के अंत में दास रख लो, इससे पता लगता है ये सेवा करने वाला व्यक्ति शूद्र है। ये वैदिक परंपरा रही है। ये जातित्व को लेके नहीं बोला जा रहा है, ये गुण कर्मों को लेकर के ये सिंबल्स दिए जाते हैं। जैसे आज सेना में या पुलिस में वो जो लगाते हैं ना, यहाँ पर उनके स्टार लगाते हैं अलग अलग, उससे पता लगता है ये किस रेंज का है, किस बटालियन का है और किस ओहदे का है, पता लगता है ना वो सिंबल्स से। तो ये सिंबल्स हैं, इसको जाति के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आदमी को अच्छा नहीं लगता है। बाकी ये सिंबल्स के रूप में अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे। जैसे सन्यासी हूँ मैं तो स्वामी लिख देते हैं, स्वामी विश्वं, इसका मतलब ये सन्यासी है। मुनि सत्यजित, तो मुनि लिखते हैं, पता लगता है ये वानप्रस्थी है। और ब्रह्मचारी शब्द लिखते हैं, पता लगता है ये विद्यार्थी। ये सिंबल्स हैं, बस इतना ही समझ लीजिएगा। ये चिन्ह है, व्यक्ति को पहचानने के एक चिन्ह है। तो ऐसे ही ये है। तो महिदासः, ये यद्यपि शूद्र पुत्र था, लेकिन उसने क्या किया है, शूद्र पुत्र होता हुआ भी ऋग्वेदम अधीत्य, उसने पूरे ऋग्वेद को पढ़ लिया। बहुत बड़ी बात है ऋग्वेद को पढ़ना। ऋग्वेद का पढ़ने का मतलब है केवल मंत्र पढ़ना नहीं है, याद रखना। ऋग्वेद पढ़ने का अर्थ है ऋग्वेद को मंत्र सहित, अर्थ सहित, ब्राह्मण सहित, अंग उपांग सहित पढ़ना। मेरी बात को समझ लीजिएगा। ऋग्वेद पढ़ने का अर्थ है ऋग्वेद का ब्राह्मण, फिर ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण, फिर 6 अंग 6 उपांग, ये सब पढ़ने का मतलब है एक वेद पढ़ना। तो उसने क्या किया है, वो शूद्र सन का मतलब है शूद्र पुत्र होता हुआ भी ऋग्वेद को उसने पढ़ लिया है। फिर पढ़ करके ऐतरेय ब्राह्मणम अरचेत, उसने एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया जो वेद का ब्राह्मण कहलाता है। कितनी बड़ी बात है। तो कहा जा रहा है कि इत्यादि बहुनी उदाहरणानि सन्ति, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। ये दिखाना चाहते हैं कि शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, अर्थात शूद्र पुत्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस बात को हटाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब ये बात पूरी हो गई जी, सूत्र का जो कथन करना है वो सब बात स्पष्ट करके बता दिया। अब एक अलग प्रसंग को दिया जा रहा है, वेद पढ़ने न पढ़ने के संदर्भ में बाकी लोग क्या मानते हैं। अत्र शांकर भाष्य, इस सूत्र के शंकर के भाष्य में वेदम शृण्वतः शूद्रस्य त्रपु जतुभ्याम श्रोत्र पूरणम वेदोच्चारणे तस्य जीवोच्छेदः धारणे शिरोभेदः च प्रतिपादितः स्वीकृतः च इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आदि शंकर ने अपने इस सूत्र के भाष्य में क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि वेदम शृण्वतः शूद्रस्य, अगर कोई शूद्र वेद को सुनता है तो उसके लिए क्या करना, त्रपु जतुभ्याम श्रोत्र पूर्णम, उसके कानों में त्रपु और जतु ये धातुएं होती हैं, त्रपु और जतु ये धातुएं उसके कानों में भर देना चाहिए ताकि वो अब दोबारा वेद सुन ना सके। ऐसा आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, आप समझ सकते हैं। त्रपु और जतु को क्या बोलते हैं, आप में से कोई बता दें। त्रपु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जतु को, ये धातुएं हैं। सीसा, हाँ, एक तो सीसा है और एक जतु जो है, तो जो भी बोलते होंगे तो ये धातुएं। हाँ जी,
तो ये धातुएं उसके कानों में भर दो ताकि अब वो वेद सुन नहीं सके। एक बात फिर कहा वेदोच्चारण, अगर वो वेद मंत्र का या वेद का उच्चारण करता है तो तस्य जीवोच्छेद, उसका जीव काट दो। फिर कहा धारण, अगर वेद, अब वो धारण कर लिया वेद अर्थात उसने पढ़ लिया, अब कैसे निकालोगे उसको? उच्चारण मतलब सीख रहा है, बोलने लग रहा है वेद मंत्रों को, तो जीवा काट दो तो अब बोल नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। एक बात, अगर कोई सुन रहा है तो कानों में जो है ये धातुएं डाल दो ताकि वो सुन नहीं सकता। ये तो हो गई बात। तीसरी बात कहिए धारणे, अगर उसने पढ़ लिया है, बाई चांस हमें नहीं पता लगा है, उसने पढ़ लिया वेद, तो वेद को धारण कर लिया। अब कैसे, अब उसके कान भर दो या उसका जीभ काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वेद तो उसने पढ़ लिया, अपने मन के अंदर वेद है उसके अंदर। अब उस व्यक्ति का क्या करो? तो कहते हैं शिरोभेदा, उसका सिर काट दो, मार डालो उसको। प्रतिपादिता, ये प्रतिपादित किया और स्वीकार भी किया, केवल प्रतिपादित नहीं किया, स्वीकार भी किया। ये आदिशंकर ने अपने वेदांत के भाष्य में लिखा है। अब भाष्यकार कहते हैं महद आश्चर्यम, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने बड़े महान विद्वान ने ऐसे कैसे लिखा है? जो कि यद अहम ब्रह्मास्मीति वादी, जबकि अहम ब्रह्मास्मि इस वाद को, इस कथन को मानने वाले हैं। अहम ब्रह्मास्मि इस वाद को मानते हैं ना, मतलब इस मत को मानते कि सब कुछ ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तो शूद्र भी तो ब्रह्म है भाई, शूद्र भी तो ब्रह्म है ना, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये भाष्यकार लिखते हैं महद आश्चर्यम, एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, जो कि अहम ब्रह्मास्मि इस मत को, इस वाद को मानने वाले आदि शंकराचार्य ने ये कैसे लिख दिया? जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपादन तत्पर, जबकि आदि शंकराचार्य जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हुए उसका प्रतिपादन करने वाले हैं। तो जीवात्मा को या ब्रह्म को एक मानने वाले और ऐसा ही प्रतिपादन करने वाले किसी शूद्र में रहने वाला जो जीव है, जो वेद सुनता है, तो वो भी तो ब्रह्म है, वो अलग तो है नहीं है, वो ब्रह्म ही तो है। और उसका आप ऐसा रोक कैसे लगाते? ब्रह्म को कैसे रोक लगाएगा? ब्रह्म के जिह्वा को उच्छेद कैसे करेगा? ब्रह्म का सिर उच्छेद कैसे करेगा? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अपि इत्थम निर्दयम कृत्यम मन्यते, ऐसे निर्दयी बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं? इत्थम इस प्रकार का, निर्दयम जो बिना दया के निर्दयी बात को, इस निर्दयी कृत्य को कैसे वो मानते रहे? तथा सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने सिद्धांतो अस्ति च प्रतिपादयत, और ये बात स्वयं नहीं मान रहे हैं, साथ में ये बात कहकर के वेदव्यास का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया उन्होंने, क्योंकि वेदव्यास के सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं ना। अब जब वेदव्यास की सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्याकार तो खुद मान ही रहा है, और सूत्रकार के ऊपर भी ये बात आएगी ना, सूत्रकार भी ऐसा ही मानते हैं। तो वेदव्यास के ऊपर भी ये कथन कर दिया है, सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने सिद्धांत अस्ति, और ये सिद्धांत सूत्रकार वेदव्यास का भी है, क्योंकि उसी सूत्र की व्याख्या की है और इस रूप में व्याख्या की है। तो ये सिद्धांत किसका माना जाएगा? वेदव्यास का सिद्धांत माना जाएगा। सो अपनी सूत्रकार कलंकिता, और ऐसा करके सूत्रकार को भी कलंकित कर दिया है। न च एष शिष्टाचारः यश्च शंकराचार्येण प्रदर्शिता, ये शंकराचार्य ने जो प्रदर्शित किया इस सूत्र का व्याख्यान करके, ये कोई शिष्ट व्यक्ति का आचरण नहीं है। स खलु वेद विरुद्ध, ऐसा आचरण, ऐसा लिखना बिल्कुल नितांत वेद विरुद्ध है, और शिष्ट विरुद्धश्च, और शिष्ट लोगों के विरुद्ध भी है। शिष्ट व्यक्ति इस तरह का नहीं लिख सकते, ऐसा उन्होंने इसका खंडन कर दिया। सूत्रार्थ, उत्तम गुण कर्मों को उत्तम गुण कर्मों के ना होने पर, उत्तम गुण कर्मों के ना होने पर वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण,
वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन, उत्तम गुण कर्मों के न होने पर वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन आदि का प्रतिषेध होने से, वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन आदि का प्रतिषेध होने से, वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन आदि का प्रतिषेध होने से और स्मृतियों के प्रमाण से, और स्मृतियों के प्रमाण से, और स्मृतियों के प्रमाण से भी पता लगता है, और स्मृतियों के प्रमाण से भी पता लगता है कि और स्मृतियों के प्रमाण से भी पता लगता है कि अयोग्य को विद्या नहीं देनी चाहिए, और स्मृतियों के प्रमाण से भी पता लगता है कि अयोग्य को विद्या नहीं देनी चाहिए। उत्तम गुण कर्मों के ना होने पर वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन आदि का प्रतिषेध होने से और स्मृतियों के प्रमाण से भी पता लगता है कि अयोग्य को विद्या नहीं देनी चाहिए। स्वामी जी, प्रतिषेध का क्या मतलब हुआ? विरोध, खंडन, निषेध। प्रतिषेध का मतलब निषेध। जी, ठीक है। हाँ, प्रद्युम्न जी, क्या प्रश्न है आपका? स्वामी जी, क्या वेद विद्या नहीं आना चाहिए था? अयोग्य को वेद विद्या नहीं देनी चाहिए। वो आ चुका है ना, पहले लिख दिया। वेद का श्रवण, वेद ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन आदि, उसमें आ चुका है जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी जी, मेरा एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। एक तो यह है कि जो ब्रह्म विद्या है उसमें हम सारे वेदों की विद्या लें या योग दर्शन में जो मोक्ष आदि की जो बात कही है उस तरह की विद्या लें। और दूसरा प्रश्न ये है कि अयोग्य लोग तो वर्तमान में काफी हैं, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं कि जो वैदिक सिद्धांतों को भी नहीं मानते हैं और वो जीत पे अड़ जाते हैं, प्रमाण भी नहीं स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा इस तरह से मैं जानना चाहता हूँ। जी, देखिएगा, जैसे कोई इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का खंडन कर दे कोई व्यक्ति, आप उसको इंजीनियरिंग विद्या क्यों पढ़ाएंगे? और मेडिकल साइंस का जो विरोध करे उसको मेडिकल साइंस क्यों पढ़ाओगे? तो अलग अलग विद्याएं हैं, तो जिसका भी वो विरोध करता है, उसको नहीं मानता है। जैसे मान लीजिए कोई, मैं आयुर्वेद को नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद की बात क्यों कहें हम? छोड़ दें, जो मानने वाले उनको पढ़ाएंगे ना, उनको बताएंगे। ये एक अलग विषय है कि नहीं मानता है तो उसको हमें बदलना है, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग विषय है। बात वो चल रही है कि जो मनाने पर भी नहीं मानता हो, जिसको समझाने पर भी नहीं समझता हो, जिसको अनेक बार हमने प्रयास करके देख लिया है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। ये इसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं है प्रथम दृष्टिया किसी को पता ही नहीं है और उसको ये विद्या नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ना शास्त्र का सिद्धांत है। तो इससे ये जी ब्रह्म विद्या की जो बात है, ये जी ब्रह्म विद्या में उपनिषदों या वेदांत दर्शन में जो व्याख्यान है हमारे चल रहे हैं, और वेद में जो व्याख्यान है, तो जो वेद में जो आत्मा को भी ब्रह्म कहा है तो उसके व्याख्यान है। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो मोक्ष का जो तरीका बताया, अष्टांग योग आदि, जी ब्रह्म विद्या में आता है या अन्य तरह का जो भी ज्ञान है वो सभी आता है? देखिए, ब्रह्म विद्या का मतलब है जो क्रियात्मक रूप से ब्रह्म को प्राप्त करने की जो क्रियाएं हमको करनी होती हैं। अच्छा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली जो हमें करना होता है, वो है ब्रह्म विद्या। यूं तो सारा वेद ब्रह्म विद्या है, सारे शास्त्र ब्रह्म विद्या है,
लेकिन जो क्रियात्मक रूप से जिसको हम क्रिया रूप में अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करने की जो चेष्टा करते हैं, इतना तक ब्रह्म विद्या को लेना है। जी। अच्छा, मतलब पतंजलि योग दर्शन है वो एक तरह से ब्रह्म विद्या को बहुत पूरी तरह कवर करता है। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। अच्छा, तो स्वामी जी, ब्रह्म शब्द के अलग अलग अर्थ मिलते हैं। तो एक अर्थ तो है कि जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इसलिए ब्रह्म या ब्रह्मांड का नाम तो इससे मिला। कई जगह प्रकृति अर्थ भी आएगा कि इसका, या ब्रह्म का मैंने जो अर्थ कहा है वो सही है? हाँ जी, हाँ जी, उपनिषदों में आए ना, उपनिषदों में अलग अलग दृष्टियों से ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। जो बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। पृथ्वी को भी कहा है, सूर्य को भी कहा है, मनुष्य को भी, राजा को भी कहा है, आत्मा को भी कहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रसंगों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। वो बड़े वस्तु के लिए, बड़े अर्थ को समझने के लिए वहां पर कहा है। जी। तो ईश्वर के लिए ये अर्थ है कि सृष्टि को बनाया, बड़ी सृष्टि को, इसलिए ब्रह्म कहेंगे वहां पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाम जो होते हैं वो अनुवर्त होते हैं ना, मतलब अर्थ के अनुसार नाम होते हैं। जो वैदिक नाम जितने भी होते हैं, यौगिक नाम जो होते हैं, वो अर्थ के अनुसार होते हैं। जी। वो जो बहुत बड़ा है इसलिए ब्रह्म है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। अब इसको विराम की ओर ले जा रहे हैं जी। विद्या अध्ययने प्रासंगिक अधिकार अनधिकार विचार समाप्त। विद्या अध्ययन का जो प्रासंगिक यानी प्रसंग में जो आया, यानी वास्तव में प्रसंग क्या चल रहा था? ईश्वर का चल रहा था। ईश्वर के नामों का प्रसंग चल रहा था। ईश्वर के ये नाम है, ये नाम है, ईश्वर का ये भी नाम है। तो बहुत सारे नाम ईश्वर के चल रहे थे। तो ईश्वर के नामों का प्रसंग चल रहा है वास्तव में। उसी प्रसंग के बीच में एक ऐसी बात आई थी जहां पर विद्या को लेकर के बात आई थी। अर्थात आपने पीछे पढ़ा था इसी पाद के 25वें सूत्र में कि परमात्मा जो है हृदय में रहता है और मनुष्य मात्र का अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करना। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने का मनुष्य मात्र का जो अधिकार वहां पर आया था, बस उस अधिकार को लेकर के ये बात चली बीच में। इसको कहते हैं आनुषंगिक, यानी कोई प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग से जुड़ी हुई कोई बात आती है। मुख्य बात तो ईश्वर के नामों की चल हो रही है। इसी प्रसंग में प्रसंगवश वो बात आई थी कि मनुष्य मात्र का अधिकार आपने बोला है, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र का तो नहीं है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का मनुष्य मात्र का तो अधिकार नहीं है। आपने कहा मनुष्य मात्र का अधिकार है। तो ये प्रसंगवश ये बात आई थी, वो बात को इन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो प्रसंग पूरा हो गया। हमें स्पष्ट हो गया है कि वेद पढ़ने का अधिकार हो या ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकार हो, मनुष्य मात्र का है। लेकिन मनुष्य मात्र का कहने से वो योग्य मनुष्य का है, अयोग्य मनुष्य का नहीं है। हाँ, कोई किसी के मन में ये बात आ जाए कि अयोग्य है तो फिर उसको अयोग्य रहने दें, उसको योग्य नहीं बनाना चाहिए, ये प्रसंग नहीं है। बिल्कुल बनाना चाहिए, उसको योग्य बनाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन योग्य बनाना चाहते हैं तो भी नहीं बने कोई व्यक्ति, समझाने पर भी नहीं समझ। जैसे कोई होता है ना ढीठ, जिसको आप कहते हैं, ये चिकना घड़ा है जी, ये ढीठ है, ये लाख बार बोल दे ये सुनता नहीं। तो फिर ऐसे चिकने घड़े को क्यों उसके पीछे हम पढ़े? जो ढीठ व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हम? दिमाग, शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ उसके लिए क्यों नष्ट करें हम? उसके लिए क्यों व्यर्थ करें? जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए हम शक्ति खर्च करें, धन खर्च करें, समय खर्च करें। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सुनने वाले बहुत हैं, तो उनको सुनाएंगे। जो सुनना ही नहीं चाहते हैं उसको क्यों सुनाना चाहेंगे हम? वो ठान करके मैं, आप कुछ भी बोलो जी, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। अब ऐसे आदमी को क्यों सुनाएं हम? ये इसका अभिप्राय है। तो विद्या अध्ययन का जो प्रसंग चला है, अधिकारी कौन है, अनधिकारी कौन है, इसका जो विचार किया था वो विचार समाप्त हो गया। पुनः स एव परमात्मा विचार प्रस्तुयते। अब वापस उसी प्रसंग पे आते हैं। परमात्मा के नामों को लेकर के जो विचार प्रारंभ किया है, उसी को फिर प्रारंभ किया जाता है, उसी को प्रस्तुत किया जाता है। अब उसी प्रसंग में सूत्र आया प्राणः कंपनात्।
प्राण शब्द परमात्मा का नाम है। क्यों उसको प्राण कहा जाता है? तो कहा कंपनात्, वो गति देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को गतिमान करता है, उसको गति प्रदान करता है। उस कंपन कहते हैं हिलाना, वो हिलाता है अर्थात वो गति प्रदान करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने से परमात्मा को प्राण कहा जाता है। अध्यात्म ग्रंथे प्राणः परमात्मा विज्ञेयः, उपनिषद ग्रंथ में जो प्राण आया है उसको परमात्मा समझ लेना चाहिए। कंपनाद हेतु, क्यों उसको परमात्मा समझना चाहिए? कंपनाद हेतु, कंपन रूपी हेतु के कारण से, अर्थात गति रूपी हेतु के कारण से उसको प्राण समझना चाहिए। ये तो ही क्योंकि यथा शरीरस्थ प्राण शरीरं कंपयति चालयति। देखिए आप, शरीर में जो स्थित प्राण है वो शरीर को कंपित करता है, अर्थात शरीर को गति प्रदान करता है। प्राण है, शरीर गतिमान है। प्राण नहीं हो तो शरीर गतिहीन हो जाएगा। जिसके प्राण निकल जाते हैं ना तो शरीर गति रहित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे शरीरस्थ प्राण शरीर को गति प्रदान करता है और शरीर को चालयति चलाता है, तद्वत ठीक उसी प्रकार के समष्टि प्राण, समष्टि कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो जो समष्टि प्राण जो है वो परमात्मा है। सर्वम जगत कंपयति, वो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वो चलाता है, इसलिए उसको समष्टि प्राण कहते हैं। उक्तम ही, और शास्त्र में कहा भी है, यदिदम किंचा जगत सर्वम प्राण एजति निस्सृतम महद भयम वज्रम उद्यतम यह एतद विदु अमृता ते भवन्ति। ये कठोपनिषद का वचन है। उक्तम ही, कठोपनिषद में ये बात कही है, यदिदम किंच जगत सर्वम, यदिदम किंचा, जो कुछ भी ये जो दिखाई दे रहा है, सर्वम जगत, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को प्राण एजति, प्राण रूपी परमात्मा ही एजति चलाता है, और निस्सृतम, वो प्राण रूपी परमात्मा से ही उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ है। निस्सृतम का मतलब उत्पन्न हुआ, उसी प्राण रूपी परमात्मा से ही ये संपूर्ण जगत निस्सृतम उत्पन्न हुआ है, और उसी प्राण रूप परमात्मा के कारण से ही ये एजति, ये गतिमान है संसार। और वो कैसा है? महद भयम, वो महान भयंकर है। वज्रम, वो वज्र के समान है। और वज्रम उद्यतम, वो वज्र लेकर के खड़ा है हमारे सिर पर, हमारे सामने। यह एतद विदु, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, अमृता ते भवन्ति, वो तो अमर हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। अब देखिए, महद भयम, वो बहुत भयंकर है। आप मेरी ओर देखिएगा। हाँ जी, देख रहे हैं मेरी ओर? हाँ, देखते जाइए ताकि समझ में आएगा आपको। देखिएगा मेरी ओर, मैं आपको देख रहा हूं, आप इधर देखिएगा। उबासी ले लो आप, तो मेरे को कैसा लगेगा? या आप मेरी ओर देखिएगा, आप मेरे सामने बैठ करके पढ़ तो नहीं रहे, ऐसा कर रहे हैं आप, गूंग रहे हैं, तो कैसा लगेगा मेरे को? तो मैं एक प्रकार से डंडा लेकर के खड़ा हूं आपके सामने। अब मेरे सामने आप उबासी नहीं ले सकते, मेरे सामने आप ऊँग नहीं सकते। क्यों? मैं डंडा हूं, वज्र लेकर के आपके सामने खड़ा हूं। तो कहते हैं महद भयम, ये बहुत भयंकर है। वज्रम उद्यतम, मानो वो वज्र रूपी दंड को लेकर के हमारे सामने खड़ा है, देख सुन जान रहा है हमको, क्योंकि सर्वव्यापक है। यह एतद, ये एतद विदु, ये जो लोग इस बात को जानते हैं कि परमात्मा भयंकर है और वज्र रूपी दंड को लेकर के, न्याय को लेकर के हमारे समक्ष खड़ा है, इस बात को जो भी जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वही तो अमर हो जाते हैं। और हम लोग अमर नहीं हो सकते या नहीं हो रहे हैं, इसका सीधा एक अर्थ है, अभी हमने भगवान को महद भयम नहीं माना है, वज्रम नहीं माना है, उसको दंडदाता नहीं माना। अगर माने होते तो हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल पड़ते। पूरी तरह नहीं चल रहे हैं ना, जितना अंश नहीं चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जहां चल रहे हैं उसकी बात ही नहीं हो रही है, वहां तो हम लोग महान हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जिस अंश में हम नहीं चल रहे हैं, वो भी जानते हुए, समझते हुए, अनजाने में नहीं चल रहे हैं, उसको भी छोड़ सकते हैं हम लोग। जहां चल रहे हैं उसकी बात नहीं है, जहां जिस विषय में हम अनजान हैं उसको भी नहीं कर रहे हैं, जहां जानबूझ करके समझते हुए भी नहीं चल रहे हैं ना,
उसकी बात हो रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है महद भयम, वो महान भय स्वरूप है, वज्र स्वरूप है। वज्रम उद्यतम, वो वज्र लिए हुए हमारे सामने खड़े हैं। ये एतद विदु, जो इस बात को जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं। अतः प्राण रूपे परमात्मनि सर्वम जगद एजति कंपते इति उक्तम। तो इसलिए कह रहे हैं अत्र प्राण रूपे परमात्मनि, प्राण रूप परमात्मा में सर्वम जगत, सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, एजति अर्थात कंपते, ये गति कर रहा है जगत, ऐसी बात इति उक्तम, इस श्लोक में ये बात कही गई है। शरीर कंपन कारणम तो शरीरस्थ प्राणो भवितुमर्हति, शरीर को चलाने वाला, जो शरीर में रहने वाला प्राण है वो तो हो सकता है, किंतु न जगत कंपन कारणम, शरीर में रहने वाला प्राण जगत को चलाने वाला नहीं हो सकता। वो शरीर को चलाने वाला तो हो सकता है, क्योंकि शरीर में रहता हुआ शरीर को चला रहा है, वही प्राण जगत को चला रहा हो, ये नहीं हो सकता। गौणवृत्तिया वायु अत्र प्राण कल्पेतुम शक्यते, अगर कोई कहे गौण रूप से ये जो वायु है, बाहर स्थित वायु है, उस प्राण को कल्पित कर सकता है कोई, ठीक है जी, शरीर में रहने वाला प्राण नहीं चला रहे, तो जो बाहर वायु है वो भी तो प्राणी है, तो वो वायु चला रही है, ऐसा कोई सोच सकता है, ऐसी कल्पना कर सकता है। सोपि न अत्र संगच्छते, पर वो भी यहां संगत नहीं हो पाएगा। क्यों? ये तो ही अत्र वज्रम उद्यतम महद भयम तद विशेषणम दत्तम, वायु रूपी प्राण को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो विशेषण दिए ना कि वज्रम उद्यतम, वज्र लेकर के खड़ा है, और महद भयम, बहुत भयंकर स्वरूप है, ऐसे विशेषणों को वहां पर दिया है उस प्रमाण में। तद एतद तद वेत्तारश्च अमृता भवन्ति इति च उक्तम, और तद वेत्तारा, ऐसे भयंकर वज्र रूप उस तत्व को जानने वाला, वेत्तारा, उसको जानने वाले अमृत हो जाते हैं, ये भी बात कही है। दो बातें कही है, उस वज्र को, उस महद भयंकर को जो जानने वाले हैं वो अमर हो जाते हैं, एक बात कही है, और उसको महद भयम और वज्र ऐसा बोला है। ये जो दो प्रकार के विशेषण दिए हैं ना, महद भयम वज्रम उद्यतम, और उसको जानने वाले, ऐसा जो विशेषण दिए हैं, ये विशेषण वायु में तो घटित नहीं हो सकते। मतलब वायु को समझ करके कौन अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाते हैं, और वायु को लेकर के कौन डरता है? डरता है का मतलब वायु वेग से आ रहा है डरता है, वो वाली बात नहीं है। बात है जैसे मैं कमरे में हूं, वायु तो है यहाँ पर, इस वायु को लेकर के तो मैं अकेला कमरे के अंदर थोड़ा डर रहा हूं। आदमी अकेला अकेले भी पता नहीं कितने पाप करता रहता है, वहां पर वायु है, उसको लेकर के कोई नहीं डरता। तो वायु को लेकर के कोई डरता नहीं है, और उसको, वायु को जान करके कोई अमर होता नहीं है। ये जो दो प्रकार के विशेषण दिए, ये परमात्मा में ही घटित होते हैं, प्राण रूपी वायु में घटित नहीं हो सकते, ये बात कही है। एतद विशेषण द्वयम न वायो संभव समाविशति, ये जो दो प्रकार के विशेषण दिए हैं, ये वायु में प्रविष्ट नहीं हो सकते, अर्थात वायु में ये संगत नहीं हो सकते। परमात्मनि तु अंजसा एव अभिनिविशते, हाँ, परमात्मा के अंदर तो बिल्कुल लागू हो जाती हैं, और अंजसा का मतलब बहुत सरलता से परमात्मा में ये घटित होते हैं, पर वायु में घटित नहीं हो सकते। उक्तम ही वेद है, और वेद में कहा भी है क्या? स वज्रभृत दस्युहा भीमा उग्रह, वेद कहता है कि सह वज्रभृत, वो वज्र समान है, वो वज्र को धारण किया हुआ है। वज्र का मतलब है दंड, यहाँ पर न्याय, न्याय रूपी वज्र को उसने भृत धारण किया हुआ है। और दस्युहा, जो दस्यु है, जो अनर्थ करने वाले, जो चोर लुटेरे आदि है, उनको वो छोड़ता नहीं है, उनको दंड देता है। और भीमा, भयंकर है, और उग्र है, पापियों के सामने वो उग्र है, भीम है। और जो दस्यु है, जो चोर हैं, जो गलत काम करने वाले, उनको दंड देता है। तो ये सब जो है परमात्मा के लिए दिया है, वेद में भी कहा। अन्यत्र उपनिषदि खलु अपि, और दूसरे श्लोक में भी उपनिषद के ये भी बात कही है कि भयाद अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्र च वायु च मृत्युर्धावति पंचमा। कहते हैं
ईश्वर के भय से अग्नि तप रहा है या तप रही है। ईश्वर के भय से का मतलब है ईश्वर के न्याय से, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से, ईश्वर की सिस्टम से ही वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब काम कर रहे हैं। और तो और पांचवा जो है, ये जो पांचवी जो मृत्यु है, ये भी दौड़ लगा रही है ईश्वर की व्यवस्था से। मतलब एक तो अग्नि है, दूसरी वस्तु सूर्य है, तीसरी वस्तु इंद्र है, चौथी वस्तु वायु है और पांचवी वस्तु मृत्यु है। तो पांचवी वस्तु जो मृत्यु है वो भी काम कर रही है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के कारण से मृत्यु मंडराती रहती है ना हम पर, उसी ने व्यवस्था की है। ये आदमी ढंग से नहीं चल रहा, इसको उठा के ले चलो। ये आदमी नियम में नहीं चल रहा है, शरीर को तहस नहस कर दिया है, मतलब शरीर को डस्टबिन बना दिया, इसको ज़्यादा नहीं रख सकते शरीर में, उसको उठा लो। तो मृत्यु दौड़ रही है ईश्वर की व्यवस्था के कारण से। तो ईश्वर के भय से का मतलब है ईश्वर की न्याय व्यवस्था से ही ये सब तत्व काम कर रहे हैं, ये भी कहा गया है। तो कहते हैं परमात्मानं जात्वा अमृतत्व प्राप्ति अपि भवति, और परमात्मा को जान करके तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये वेद कह रहा है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं तमेव विदित्वा अमृतत्वमेति। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसी को जान करके व्यक्ति अमर हो जाता है, ये वेद भी कह रहा है। वेदे अपि जगत कंपन हेतु, और वेद में जगत संसार जो है ये इसको गति देने वाला है, तो इस बात को प्रमाण के रूप में, हेतु के रूप में रखा है। परमात्मा प्रतिपाद्यते, तो जगत को हिलाने वाला, चलाने वाला परमात्मा है, ये बात प्रतिपादित वेद साक्षात कर रहा है। यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा, ये अथर्ववेद का है। जिस परमात्मा के कारण से संपूर्ण भुवन, संपूर्ण विश्व जो है प्राणन्ति अर्थात गति को प्राप्त होते हैं। प्राणन्ति का मतलब है प्राण ले रहे हैं, अर्थात गतिमान है। उसी परमात्मा से सारे के सारे भुवन या सारा विश्व जो है गतिमान हो रहा है। तो साक्षात वेद भी कहता है कि वो गति देने वाला है, और इसलिए प्राण शब्द परमात्मा का नाम है, ये यहाँ पर बोला गया है। ओ